दोस्तों एक कहावत है कि जब किसी नाव में छेद हो जाता है तो उसमें बैठे यात्री सबसे पहले कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही डूबती हुई नैया बन चुकी है। लगातार मैं, मेरा सहयोगी और साथ साथ टाइम्स एक्सप्रेस पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, वैसे वैसे लगातार सीटें कम होती नजर आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना कि 303 का आंकड़ा तो 2019 में था, अपने बलबूते बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन ये सबने देख लिया है, ना मोदी का चेहरा काम आया, ना उनकी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो जिद करके की थी वो काम आई, कुछ काम नहीं आया है। और ऐसे में जो खबर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी कि इंडिया गठबंधन में उनके कई साथी हैं, छोड़ छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं, उस खबर पर मोहर लग गई है। जी हां, एनडीए में बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। कई बीजेपी के खासम खास साथी जो इस बार नहीं पिछले 10 साल से लगातार एनडीए का हिस्सा बने हुए थे, वो इंडिया गठबंधन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। डील हो चुकी है। अंदर खाने से आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस एक धमाकेदार खबर लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आंकड़े बताना शुरू करूंगा क्योंकि 303 नहीं 400 से ज्यादा सीटें हम अपने दम पर बनाएंगे। ऐसा लग रहा था कि 500 की 543 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। यह माहौल भी बनाया था, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये वो फलाना ढिमकाना तमाम चीज हुई थी। देख लिए आंकड़े क्या है। अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही है और जिनको ये उम्मीद लग रही है कि अब भी तमाम सैटेलाइट चैनल, गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार चीख चीख कर माहौल बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला लेकिन एनडीए सत्ता में आने जा रही है। तो सुन लो भैया, टूटने जा रहा है एनडीए। और एनडीए ही नहीं, आज अंदर खाने की खबर दिखाने जा रहा हूं कि बीजेपी में भी बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है। सबसे पहले आंकड़ा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय 240 सीटों पर आ गई, जिसमें से 2 सीटें उन्होंने जीत ली हैं और 238 सीटों पर लीडिंग है। लेकिन यह आंकड़ा घटने जा रहा है। माना जा रहा है यह आंकड़ा 200 सीटों से कम रहने वाला है। यानी भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें यानी बहुमत से 272 सीटों में से तकरीबन 200 यानी 195 200 तक ही रहेगी। तकरीबन 80 सीटों का उसको घाटा रहेगा और इसके लिए उसे अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कौन है सहयोगी? जनता दल यूनाइटेड, जिसके साथ अभी सरकार बनाई। कौन? अकाली दल, जिन्होंने किसान आंदोलन पर छोड़ दिया था। या अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सुभाषपा है, या फिर नाम लीजिए अपना दल है, बिहार में जाएंगे जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये साथ देने जा रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। खबर देखिए, कांग्रेस को 97 सीटें लीडिंग पर है, जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है। यानी इन दोनों सीटों को अगर मिला लिया जाए तो आंकड़ा आराम से ये पहुंच रहा है 136 से ऊपर का। आगे आइए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की, जरूर वो इंडिया गठबंधन में नहीं है लेकिन हर कोई जानता है आखिरकार ममता बनर्जी साथ नजर आएंगी। 31 सीटें और जोड़ लीजिए। डीएमके, जिनको पुचकारने की बड़ी पुरजोर कोशिश मोदी जी की तरफ से की गई, फिलहाल वो एनडीए के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ है, तो 21 सीटें ये जीतने जा रहे हैं। इसको भी जोड़ लीजिए इंडिया गठबंधन में। टीडीपी, जिनके साथ अभी इसी लोकसभा चुनाव के दौरान, चूंकि आंध्र प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का भी, इसीलिए नए नवेले साथी जोड़े गए थे, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन टीडीपी ने भी गच्चा देने की तैयारी कर ली है। 16 सीटें ये जीतने जा रहे हैं और ऐसे में पहली इनकी प्रायोरिटी जो होगी वो है इंडिया गठबंधन, यानी बीजेपी अकेले रहने जा रही है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जयराम रमेश का बयान याद होगा, उन्होंने साफ साफ कहा था टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू पहले भी कांग्रेस के साथ रह चुके हैं और हम एक बार फिर से उनको अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। यानी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है टीडीपी, लेकिन फिर भी 16 सीटों के साथ वो इंडिया गठबंधन में आएंगे। और जेडीयू यानी उन्होंने पहले ही अपनी तरफ से संकेत दे दिया। याद करिए, छठे चरण से पहले उत्तर प्रदेश की जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शालिनी सिंह क्या कहती हैं? संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी को कतई वोट मत देना। किसे देना? देना है तो कांग्रेस को दे देना, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देना। और छठे और सातवें चरण में ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि देखिए उत्तर प्रदेश में जीत के लाले पड़ गए। वाराणसी सीट पर खुद मोदी जी पीछे चल रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में जल्दी से ही बीजेपी को झटक सकती है। थोड़ी देर बाद हो सकता है मैं, मेरे सहयोगी आपके सामने एक खबर लेकर आए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अलग हो गए हैं क्योंकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इस काम के लिए जाने जाते हैं। मजबूरी में वो गए थे बीजेपी के साथ, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रहे हैं। पक्की खबर है, लिख कर ले लीजिए। 15 सीटें ये जीतने जा रही है और ऐसे में जेडीयू की 15 सीटें इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ाएंगी। आगे आइए, आपको याद होगा छगन भुजबल महाराष्ट्र के अंदर, वैसे तो वो अजित पवार गुट के हैं
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा था ये 400 पार वाला जो नारा मोदी जी ने दे दिया ना, ये कुछ ज्यादा हो गया है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया था शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी शरद पवार वाली, इनको लेकर महाराष्ट्र के अंदर माहौल बना हुआ है। हमारी वाली शिवसेना को और एनसीपी जो अजित पवार वाली है उसको विलेन के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का तो बेड़ा गर्क होगा ही। और देखिए सच साबित हो रहा है, देख लीजिए लिखा हुआ है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी यूबीटी गुट 11 सीटें महाराष्ट्र के अंदर जीतने जा रहा। ताकत बढ़ती हुई इंडिया गठबंधन की। आगे देखिए एनसीपी शरद पवार वाली 7 सीटें जीतने जा रही है, पहली से इंडिया गठबंधन में है, ताकत में इजाफा। लोक जनशक्ति पार्टी ये 5 सीटों पर लीडिंग जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक खबर है कि 5 सीटों पर इसकी लुटिया डूबने वाली है और इस पर जरूर विचार करना होगा तेजस्वी यादव को भी, राहुल गांधी को भी और जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनको यह सोचना होगा क्या चिराग पासवान को लाया जाए, क्योंकि जब जरूरत थी चिराग पासवान की महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को, उस वक्त चिराग पासवान इन 5 सीटों के बहाने मोदी जी के हनुमान बने फिर रहे थे। फिलहाल 5 सीटों पर इनका खाता खुलने नहीं जा रहा है, यह स्पष्ट हो चुका है। आगे आ जाइए, शिवसेना 5 सीटें, सोचिए एक तरफ है उद्धव ठाकरे की 11 सीटों पर बढ़त है और जो शिवसेना सत्ता में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के साथ जाएंगे तो यही हश्र होगा। 5 सीटें, इनका कुछ नहीं होने जा रहा। IAYSRCP ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, इसे देखें चलेंगे तो 4 सीटें ये जीतने जा रही है और लौट फिरकर ये कांग्रेस के साथ आएगी, क्योंकि कांग्रेस टूटकर ये बनी थी और कांग्रेस के प्रति इनकी लगातार नरमी देखी जाती रही। आगे आइए CPM, हम तो सभी जानते हैं मार्क्सवादियों का इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है, ऐसे में 4 सीटें ये अकेले जीतने जा रहे हैं। अब आइए RJD 3 सीटें बिहार में दिखाया जा रहा है। अब ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, किसी गोदी चैनल गोदी मीडिया का नहीं दिखा रहा, यानी स्पष्ट और सटीक आंकड़े हैं। 3 सीटों पर RJD ने बढ़त बना रखी है, ये भी ताकत बढ़ाएगी। मुस्लिम लीग सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ 3 सीटें और जोड़ लीजिए इंडिया गठबंधन में। आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीतने जा रही है और तीनों सीटें कहां जाएंगी? इंडिया अलायंस के पक्ष में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आइए ये JMM, ये वही JMM है जिनके बड़े नेता हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जेल की सलाखों में इसलिए ठूसा गया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के अंदर सरकार बनाई जा सके। आदिवासियों का अपमान किया गया था। झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ तो हुआ ही। आप देखेंगे JMM 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और ये तीनों सीटें इंडिया अलायंस के साथ जा रही है। चंपई सोरेन के साथ किया था, सबने देख लिया है। तो झारखंड में बेड़ा गर्क। ये भी जनसेना पार्टी, ये चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसेना पार्टी के ही जो नेता थे पवन, उन्होंने जाकर टाई अप किया था। 2 सीटों पर अभी लीडिंग बना रखी है, लेकिन माना जा रहा है यहां पर इनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है, ये इनको लिया नहीं जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ML देखेंगे, मार्क्सवादी लेनिस्ट जो है वो भी 2 सीटें जीत रही है, सीधा सपाट, उनका कोई विचारधारा बीजेपी से मिलती नहीं है। 2 सीटों का इजाफा इंडिया अलायंस के लिए। जनता दल सेक्युलर, इसका बेड़ा गर्क हुआ और इसको भी इंडिया अलायंस किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि JDS HD देवेगौड़ा, उनके पोती प्रज्वल रमन्ना, याद होगा 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आने के बाद चुप्पी साध कर बैठे रहे बीजेपी, अमित शाह, मोदी को पता था यह अलायंस इसी आधार पर हुआ था। हासन सीट पर जाकर क्या कह रहे थे? प्रज्वल रेवन्ना को वोट दे दो भैया, मुझे मजबूत बनाओगे। बता दिया कर्नाटक की जनता ने, प्रज्वल रेवन्ना छोड़ दो, बीजेपी को ना पूछे हम। फिलहाल इनका खाता नहीं खुलने जा रहा। कई और सीटें हैं, जैसे कर्नाटक की, तमिलनाडु की VCK है, वो भी वहीं आएगी। CPI का जिक्र कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये इंडिया अलायंस को देंगी 2 सीटों का और इजाफा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, अब सब जानते हैं 2 सीटें जा रही हैं ये इंडिया अलायंस के पक्ष में। बहुत छोटी छोटी पार्टियों का भी जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यही ताकत बढ़ाएगी। ये हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी खुद गया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में वो सीट में वो लीडिंग कर रहे हैं और ये सीट भी आएगी। यानी बिहार, सिर्फ ये जो आंकड़ा आप मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये आंकड़ा सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बनेगी उसका नहीं है, बिहार में सरकार पलटने जा रही है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार PM पद की शपथ ले रहे होंगे और हो सकता है उसके 2 दिन बाद उन्हीं PM को, इंडिया गठबंधन के PM को बिहार जाना पड़े शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के साथ साथ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये तमाम लोग एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। कुल मिलाकर इनके बड़बोलेपन ने तो फजीयत कराई। इनका NDA पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, लेकिन खबर अंदर खाने से यह भी है कि मोदी शाह 10 साल तक जिस तरह से बीजेपी को चलाते रहे, दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करते रहे, उसका खामियाजा भुगतेंगे। शाम 6 बजे बड़ी बगावत बीजेपी में भी होने जा रही है। नमस्कार।